करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास की निशानी माना जाता है और यह उनके बीच बंधन को मजबूत भी बनाता है। यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो विवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है। यह त्योहार पति की लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है और कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण करती है। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो कि बेहद ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके निराहार व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं, यानी कि व्रत खोलती हैं। मान्यताओं के अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए अपने पति को देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिक और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की दो पुरानी कथाएं और इसी के साथ साथ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की एक बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने को कहने लगी। तो बहन बोले कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, तो मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। उनसे भूख बिल्कुल वह उसको भूख से उसको व्याकुल नहीं देख पाए। तो उन्हें नगर के पास एक पहाड़ी पर वहां पर एक पीपल का पेड़ था। वहां पर दीपक लगाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभीियों के पास गई और कहने लगी कि भाभी देखो, चांद निकल आया, चलो व्रत खोलती हैं। ये सुनकर भाभियां बोली कि भाई साहब, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंची। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद रंग के ही कपड़े निकलते गए। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली कि बेटी, रास्ते में जो कोई भी तुझे छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे बुढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो कोई भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर आ गई। तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देखकर वह जोर जोर से रोती है और जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो वह भी रोते हुए बोलती है कि मैं इन्हें कहीं भी नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार वालों के बड़ों ने निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो और इसे एक झोपड़ी डलवा दो। वैसे झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो कहती, करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे ये कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक कर करके सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। आश्विन मास की चौथ माता बोली कि तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक मास की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसे अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब उसकी सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा
और जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम है। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उसे करवे में खोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे कि उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोंपड़ी की जगह पर एक महल खड़ा है। ननद को देखते हुए दौड़ी दौड़ी इसके पास आई और बोली, भाई साहब देखो आज आपका भाई वापिस आ गया है, जाओ सासू जी से कह दो कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, तेरी भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को लेने पहुंची। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो आपका बेटा वापिस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया। हे चौथ माता, जैसा पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे इस कथा को कहते और सुनने वाले को सभी की उनको अमर सुहाग का आशीर्वाद दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा करवा चौथ की ही सुनाने जा रही हूँ। एक सेठ सिठानी थी। उनका एक बेटा और बहू था। बहू सबको भोजन कराती और फिर बाद में वह भोजन करती। बेटा और पिता तो कुछ कमाते नहीं थे, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से ही अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज खाने में क्या खा कर आई हो। तब वह यही बोलती, मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया, अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है, फिर वो बाहर जाकर यह बोलते हैं कि मैं तो बासी रोटी खाकर ही आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तुम खुद से देख लेना। वे अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गर्मा गर्म खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उसे पूछने लगा कि तू तो अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही हो। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो ये एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसका बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। तो पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और बिंदायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, जिनके पैसे बकाया है वे पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और इसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया, जो कि आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित होते हुए कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए ही जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने इसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया।
5वीं पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और 7वीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विंध्याचल जी ने चौथ माता से कहा, इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो इसे देना ही पड़ेगा। तब विधायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सील यानी कि सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विधायक जी ने जो के सेल बनाए थे उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। तो लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आकर कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, ये तो मुझे डसने आया सांप मरा है। ये सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए, और उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि ये तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल आपने उस ब्राह्मणी को दिया, वैसा ही ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको तीसरी जाने की भगवान श्री गणेश जी की संकटी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। तब आगे पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा और किस भांति करनी चाहिए? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नाम का गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से ही करना उचित है। भोजन एक बार ही करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महत्व कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्ट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्तासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को प्रतंत्र कर दिया और उसने देवताओं को उसके लोकों से निष्कासित भी कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भागे। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु जी के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे दैत्य निरापद होकर बलशाली हो गया है। पिता में ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उसने वर प्राप्त किया था। अंत आप लोग उस अगस्त्य मुनि जी को प्रसन्न करें, वे मुनि समुद्र जी को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अंत आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से ही पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि जी को चिंता हुई कि 1 लाख योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान यानी कि पी सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। ये उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्य को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववन और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसको करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीत कर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार युधिष्ठिर जी ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पुत्रादि की वृद्धि भी होती है। जय हो श्री गणेश महाराज जी।